हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संकल्प स्टडी ट्यूब में। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय बर्बाद किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक है मेरा लघुगणक से। तो देखिए, समझते हैं लघुगणक क्या होता है। यदि ए कोई धनात्मक वास्तविक संख्या इस प्रकार है कि ए की पावर यम इक्वल टू एक्स, जहाँ यम आधार ए पर x का लघुगणक है, यानी जो यम है आधार ए पर x का लघुगणक है, तब हम इसे कैसे लिखेंगे? log x बेस ए, इसे बेस बोलते हैं। log x बेस ए इक्वल टू m के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल के तहत समझते हैं इसे। तो क्या हो जाएगा? देखिए 2 की पावर 3, देखिए इस रूप का है ना, a की पावर m इक्वल टू एक्स, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। तो a क्या है? ए का वैल्यू के यहाँ से देखिए, जो बेस में होता है यानी आधार में जो होता है वो होता है, और जो यम है वह घात पे होता है यानी यम इक्वल टू 3, और जो उसका इक्वल टू जो आया था वह x होता है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8। इसे हम कैसे लिख सकते हैं? log x बेस ए इक्वल टू m। तो चलिए इसे लिखते हैं ऐसे। पहले क्या लिखेंगे? log x का वैल्यू क्या है? 8। बेस में क्या लिखेंगे? 2। देखिए a का वैल्यू 2 है, इक्वल टू m, यानी m का वैल्यू क्या है? 3। ठीक है, तो देखिए जो घात में रहता है वह इक्वल में आ जाता है, और जो इक्वल में होता है वह log 8 हो जाता है, और फिर उसके बाद जो आधार होता है वह बेस में चला जाता है। ठीक है, समझ में आया? तो देखिए एक कैसे आता है, ये तो मान लीजिए सूत्र के अनुसार मैं कर दिया, लेकिन ये कैसे आता है देखिए। तो हम 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 है, दोनों पक्षों का log लेते हैं। log 2 की पावर 3 इज इक्वल टू, इधर भी log लेंगे, log 8। ठीक है, तो जो ये पावर में होता है वह 3, वह आगे आ जाता है। log 2 इक्वल टू log 8। देखिए ये 3 से मल्टीप्लाई है, तो इसे हम लिख सकते हैं 3 इक्वल टू, इसे मल्टीप्लाई है तो ये मल्टीप्लाई जब पक्षांतर करेंगे यानी उस साइड ले जाएंगे राइट हैंड साइड, तो आ जाएगा अपान में log 2। कुछ बेस मान लेते हैं, बेस में देखिए कुछ नहीं है, मान लेते हैं, चलिए मान लेते हैं ए ही मान लेते हैं, ए बेस में हम क्या मान लिए? ए। ठीक है, तो देखिए 3 इज इक्वल टू, अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं? देखिए ऐसे लिखेंगे, log 8, और जो बेस ए होता है वह हट जाता है, दोनों कैंसिल हो जाते हैं, बचता है 2, यानी 2 बेस में चला जाता है। जो ऊपर आता है वह ऊपर लिखा जाएगा, जो नीचे अपान में रहेगा वह बेस में लिखा जाएगा। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, दोनों को पलट कर, log 8 बेस 2 इज इक्वल टू, देखिए फिर से देखिए इसे हम कैसे लिखेंगे? ये जो मल्टीप्लाई में होता है वह आ जाता है अपान में, और फिर जो ए होता है यह कैंसिल होकर क्या हो जाता है? कट जाता है, और जो 2 होता है वो बेस में चला जाता है, और जो 8 होता है वो ऊपर लिखा जाता है, log 8 2। अब इसको हम इस साइड लिख सकते हैं, log 2 8 राइट लेफ्ट हैंड साइड में, और जो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू इसे राइट हैंड साइड में लिख सकते हैं। अब इसे देखिए और इसे देखिए, दोनों सेम है कि नहीं? log 8 बेस 2 इक्वल टू 3, log 8 बेस 2 इक्वल टू 3, सेम है ना? या तो ऐसे आप समझ लीजिए, जो 2 होता है वह बेस में लिखा जाता है, जो पावर होता है वह इक्वल में लिखा जाता है, और जो 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 आता है वह यहाँ पर लिखा जाता है। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, या ऐसे पूरे डेरिवेशन के साथ कर सकते हैं। तो देखिए कुछ लघुगणक के नियम है। अगर log a यम अपान n रहेगा तो हम लिखेंगे log m बेस ए। देखिए a क्या है? बेस ए है, माइनस log n बेस ए। अगर ऐसे रहेगा log m n बेस ए, तो इसे लिखेंगे log m बेस ए प्लस log n बेस ए। देखिए m n मल्टीप्लाई में होता है तो प्लस में हो जाता है। देखिए अपान क्या होता है? डिवाइड में होता है, इसलिए यहाँ पर माइनस हो जाता है। ठीक है, log m की पावर n बेस ए इक्वल टू क्या होगा? n log m बेस ए। ठीक है, log m और बेस n को कैसे लिख सकते हैं? ऐसे हम लिख सकते हैं log m और log n, और बेस में हम a मान लेते हैं। ठीक है, देखिए आगे, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं log m बेस से इंटू, अब देखिए जो बेस में होता है वो ऊपर चला जाएगा n की जगह, और n क्या हो जाएगा? बेस में चला जाएगा जब हम ऊपर ले जाएंगे, यानी इन दोनों का इंटरचेंज हो जाता है, n बेस में आ जाता है और ये ऊपर चला जाता है, log a बेस n। ठीक है, आगे देखिए पांचवा नियम क्या होता है? log b की पावर n बेस a की पावर m। देखिए बेस a की पावर भी m है, और log b की पावर भी m है, तो जो ये घात होता है वो आगे चलाता है n, और इसका घात अपान में चलाएगा, अपान m log b बेस a। अब देखिए जब लघुगणक a का मान
यानी log a का मान बेस a पर ज्ञात किया जाता है, यानी दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो उसका वैल्यू 1 होता है बस। ठीक है, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं दूसरा वीडियो। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है? अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे मेरा हौसला बना रहे, मैं आगे भी ऐसा ही वीडियो बनाता रहूँ। तो फ्रेंड्स देखिए एक ट्रिक है, यदि a + b = 1 हो तथा log x बेस 10 = a एवं log y बेस 10 = b हो तो x क्रॉस y का मान, यानी x क्रॉस y का वैल्यू क्या होगा, वह 10 होगा। देखिए कैसे, a + b क्या है, log x बेस 10 का मान है a, और b क्या है, log y बेस 10 का मान है। जब a और b का योग क्या होगा, 1 होगा, तो x और y का जो मल्टीप्लाई होगा वह 10 होगा। चलिए एग्जाम्पल के तहत समझते हैं। देखिए log x बेस 10 = 1/4, देखिए यही ना a है, देखिए जो इक्वल में आया था वो a है। अब देखिए दूसरा log y बेस 10 = 3/4, यह b मान लीजिए, हो गया ना। तो देखिए इसका वैल्यू क्या होगा, पहले देखेंगे a + b = 1 है कि नहीं, और 1 आ जाएगा, a और b का योग जो 1 आ जाएगा, तो हम x क्रॉस y का वैल्यू 10 लिख देंगे। a + b देखिए ऐड कीजिए, a का वैल्यू क्या है 1/4 और b का वैल्यू क्या है 3/4, इसे ऐड कीजिए, ये हो जाएगा 4/4 हो जाएगा 1 + 3, 4/4, ये 4 × 4, 4 × 4, यानी 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा एक बार में, यानी 1 आ गया, यानी a + b का जो वैल्यू है वह 1 आ गया। तो यानी जो x क्रॉस y यानी x और y का जो मल्टीप्लाई होगा वह कितना होगा, 10। हमको a + b = 1 लाना था, 1 आ गया, तो क्या हो जाएगा, x क्रॉस y का वैल्यू क्या होगा, 10 होगा। तो समझ में आया? आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। अब देखिए शुरू कीजिए प्रश्नावली का सवाल। यदि log x बेस 10 = i हो तो log x² / 1000 किसके बराबर होगा? तो चलिए इसका वैल्यू निकालते हैं। log x² / बेस 1000, अब हम जानते हैं कि 1000 को लिख सकता हूँ, यानी 1000 को मैं लिख सकता हूँ 10⁻3। तो चलिए यहाँ पर लिख देता हूँ, log x⁻2 और 1000 क्या लिख सकता हूँ, log 1000 को बेस में लिख सकता हूँ, वो 10⁻3। अब क्या करते हैं, एक फार्मूला होता था, जो ये पावर क्या होता है आगे आ जाता है, और जो बेस में का पावर था वह उसके अपान में आ जाता है। ठीक है, पावर अब हट गया, अब क्या बचा, यहाँ पर x बचा और यहाँ पर 10 बचा। अब हमें पता है इसका वैल्यू क्या है, log x 10 = y 2/3, और इसका वैल्यू क्या हो गया y, यानी इसका जो आंसर होगा 2y/3, इट इज राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा सवाल देखिए क्या है, यदि x = log a बेस b, y = log b बेस c, z = log c बेस a हो तो x क्रॉस यानी x × y × z का मान क्या होगा? चलिए x का वैल्यू रखिए, x क्रॉस y क्रॉस z का वैल्यू क्या होगा? चलिए रखता हूँ, क्या इसका वैल्यू, x का वैल्यू क्या है, log a बेस b, और y का वैल्यू है log b बेस c, और z का वैल्यू है log c बेस a। ठीक है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं log a/log b। अब देखिए इसे कैसे लिख सकते हैं, log b/log c, और इसे कैसे लिख सकते हैं, log c/log a, यानी जो बेस में होता है वह अपान लघुगणक a के बराबर हो जाएगा। देखिए जो बेस में होता है log c हो गया, जो बेस b था वह log b हो गया। अब हम कुछ बेस मान लेते हैं, बेस मान लीजिए e, सबका e मान लीजिए, सबका बेस क्या हो गया e। अब देखिए log a किससे कैंसिल हो जाएगा, log a से कैंसिल हो जाएगा, log b से कैंसिल होगा, log c से कैंसिल होगा, यानी सब कैंसिल होकर क्या दे देंगे आंसर 1। ठीक है, तो देखिए किसी भी मतलब 2/2 इससे कैंसिल करते हैं तो क्या होता है, 2 × 2 1 आता था ना, सब कैंसिल होकर 1 दे देते। देखिए इसमें भी सब कैंसिल हो गया, यानी 1 आ गया, यानी यह आंसर हो गया। आगे देखिए अब पूछ रहा है इसका मान क्या होगा, log 8, इसे देखिए कैसे लिखेंगे, log 8/log
2 मल्टीप्लाई, अब देखिए इसे कैसे लिखेंगे, log 4 अपान log 8। अब log 4 बेस 2 को कैसे लिखेंगे, log 4 अपान log 2। और इसे कैसे लिखेंगे, log 2 बेस 4 को log 2 अपान log 4। अब जो कैंसिल हो रहा है उसे काट दीजिए, log 2 से कैंसिल हो जाएगा, log 4 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए log 8 से कैंसिल हो गया, बचा क्या, log 4 अपान, यानी log 4 अपान log 2। कुछ बेस मान लीजिए, बेस मान लीजिए ई। अब देखिए दोनों का बेस क्या सेम है, यानी ये दोनों कैंसिल होकर क्या दे देंगे, log 4 बेस 2, यानी जो ऊपर आता है वो ऊपर लिखा जाता है और जो log अपान में होता है उसे कहाँ लिखेंगे, बेस में लिखेंगे, ठीक है। और ये जो ई होता है वह कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, log 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 के पावर 2 इक्वल टू 4 होता है और बेस 2, ठीक है। अब देखिए ये जो पावर होता है वो आगे चला जाता है, log 2 बेस 2। अब देखिए एक फार्मूला आपको बताया गया था, अगर log 2 और बेस 2 ये दोनों इक्वल हैं, देखिए log जो ये log 2 था ये दोनों इक्वल हैं, तो क्या इसका वैल्यू क्या देगा, देखिए यहाँ से log a इक्वल टू log a बेस a, इसका वैल्यू क्या है 1, तो इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा 2 इंटू इसका वैल्यू भी 1। जब बेस और लघुगणक का मान 2 का मान दोनों सेम है, यानी ये दोनों सेम है, तो उसका वैल्यू 1 आता है, यानी 1 आता है, 2 1 जा 2, यानी ये आंसर हो गया। चलिए आगे देखते हैं, यदि a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर इक्वल टू 12 ab हो तो log a प्लस 2b का मान क्या होगा। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं, a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर इज इक्वल टू 12ab हमें यह दिया गया है। हमें ज्ञात करना है log a प्लस 2b का वैल्यू क्या होगा, यानी इसका मान क्या होगा। तो देखिए a स्क्वायर, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। देखिए हम एक सूत्र जानते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब हमको इस फॉर्म में इसको चेंज करना है, तो कैसे चेंज करेंगे, देखिए अगर हम देखिए a स्क्वायर है, b की जगह क्या है 4b स्क्वायर है, यानी 4b स्क्वायर, इसको यानी इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे 2 के पावर 2, यानी 4 को मैं लिख सकता हूँ 4b स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ 2b का होल स्क्वायर, ठीक है। और फिर आगे मुझे जोड़ना पड़ेगा 2ab की जगह हम क्या जोड़ेंगे 4ab, क्योंकि b का वैल्यू 2 है, यानी 2 से गुणा होगा तो 4ab हो जाएगा। और इधर भी जब इस साइड जोड़ें तो उस साइड भी जोड़ेंगे, 12ab में क्या जोड़ दिया 4ab। अब देखो ये फार्मूला बन गया, a के पावर 2 प्लस इस 4b स्क्वायर को लिख सकता हूँ 2b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए इसे मैं इस रूप का लिखूंगा 2ab के रूप का लिखूंगा, तो 2 इंटू a का वैल्यू a है और फिर b की जगह क्या है 2b है। देखिए b की जगह क्या है यहाँ पर 2b है, देखिए है ना, तो 2 क्रॉस a क्रॉस 2b, ठीक है। अब 12ab प्लस 4ab क्या हो जाएगा 16ab। अब देखिए सूत्र बन गया a प्लस 2b का, क्योंकि b की जगह 2b है, 2b। देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4ab आ जा रहा है, इसलिए मैं 4ab को ऐड किया हूँ। a प्लस 2b का होल स्क्वायर इक्वल टू 16ab हो गया। चलिए अब हमको चाहिए log a प्लस 2b का मान, तो दोनों पक्षों का log लेते हैं। log ले लिया, इस साइड भी log लगाएंगे, log 16ab। ये देखिए घात है वो क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा, log a प्लस 2b होगा, क्योंकि घात आगे आ गया, यानी यहाँ पर आ गया, log 16ab हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मुझे वैल्यू किसका चाहिए था log a प्लस 2b का। अब जो ये 2 इसमें मल्टीप्लाई है तो उस साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा, यानी 1/2 log 16ab, यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए सवाल नंबर 5। देखिए फ्रेंड्स, जब मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है मेरे वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। तो प्लीज़ यार लाइक तो बनता है, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे मैं आगे भी ऐसा वीडियो बनाता रहूँ, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक सूत्र हमको पहले पता रहना चाहिए इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, log m अपान n बेस e। ये सूत्र इसका होता है log m बेस e माइनस log
एन बेस ई। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, इसका बेस ई है, इसका बेस ई, ये दोनों इक्वल है। देखिए 4 है, ये हो सकता है, इसे मान लीजिए यम, इसे मान लीजिए एन, बेस ई, तो देखिए दोनों इक्वल है, यहाँ पर माइनस भी है, इस सूत्र के जैसा है ना। चलिए इसको हम लिख सकते हैं log 4 यम बाई एन, यम बाई एन। यम का वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और एन का वैल्यू यहाँ पर क्या है एक्स प्लस 2। बस सूत्र में तोड़ दिया गया है। इससे मैं लिख सकता हूँ इतना ना, तो इसको भी मैं लिख सकता हूँ, जो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x है अपान में कर सकते हैं एक्स प्लस 2। अब इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, अब देखिए जो ये क्या होता है, 4 क्या होता है आधार पे होता है, और जो ये इक्वल होता है वो क्या होता है, वो घात पे होता है, और जो ये लाग जिसका वैल्यू निकालना होता है वह इसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x है। ऐसा शुरुआत में पहले बताया गया है। अब बताइए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपान एक्स प्लस 2। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसके अपान में 1 है, इसके अपान में 1 ले सकते हैं ना, 1 का कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसको हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 16 का इसमें करेंगे 16x, फिर 2 में करेंगे 16 2 जा 32, 1 का इसमें करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, इसे सॉल्व कीजिए। 16x को साइड भेजिए, नहीं सबको पहले साइड लाइए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसको मैं इस साइड लाया हूँ और इसको क्या किया हूँ उस साइड भेजा हूँ, 16x प्लस 32। जब हम दोनों को एक साथ भेजते हैं तो कोई भी परिवर्तन नहीं होता, इसको इस साइड, इसको इस साइड। ठीक है, ये इतना हो जाएगा। 16x को इस साइड लाएंगे तो माइनस में आएगा, क्योंकि मैं सिर्फ ये अकेला ले जा रहा हूँ, और दोनों को लेकर आते तो क्या होता है, दोनों एक साथ माइनस होते हैं। जो इसको इस साइड भेजते हैं तो माइनस नहीं लिखते, जैसे मैं इसको इस साइड भेज दिया, इसको इस साइड भेज दिया, माइनस लिखा क्या कहीं पर नहीं। इतना हो गया, ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 16x। चलिए घटाइए 14x, और ये साइड आएगा तो 32 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यह सीधा 0 हो जाएगा। अब देखिए x का जो मान आएगा वही उसका सूत्र हो जाएगा। x का वैल्यू निकालने के लिए सीधा 4 का सूत्र जानते हैं आप लोग, x इक्वल टू क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। इस सूत्र से x का वैल्यू निकल जाएगा, जहाँ पर b क्या होता है, b a होता है, इसका गुणांक a होता है, और ये क्या होता है c होता है। चलिए इसमें रखिएगा, x का जो वैल्यू आएगा वो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए 6वां सवाल लगाते हैं। यदि 2 log 3 बेस a इक्वल टू 1 है, log b बेस b इक्वल टू 3 है हो, तो log b बेस a का मान ज्ञात कीजिए, यानी मान क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जो ये आगे होता है वो किस पर होता है, वो घात पर होता है, और मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ a की पावर 1। देखिए यहाँ पर गलत हो गया है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर 2 होना चाहिए। a की पावर 2 इज इक्वल टू, देखिए ये बेस में होता है और एक हाथ होता है, a की पावर 2, ये 3 की पावर 2। यहाँ से देखिए तुलना करने पर देखिए a की पावर 2 है, a भी 3 की पावर 2 है, 2 सेम है, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तुलना करने से अब इसको देखिए log b 8 इक्वल टू 3 है। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं b की पावर 3 इज इक्वल टू 8। ठीक है, और मैं इसे 8 को कैसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 3। अब देखिए 3 इस b की पावर 3 है, 2 की पावर 3 है, तो b का वैल्यू क्या होगा 2 होगा, यानी a और b का वैल्यू मुझे पता चल गया। तो पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि log b बेस a का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए मान रख दीजिए b का मान क्या है 2 है, और a का मान क्या है 3। बस हो गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है, और अच्छी लगे तो उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। ठीक है, log, इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसका मान पूछ रहा है ना, log a बेस b log b बेस c log c बेस a, इसे बेस बोलते हैं, का मान क्या होगा। तो मैं इसे लिख सकता हूँ log a अपान log b मल्टीप्लाई, देखिए इंटू a मल्टीप्लाई लिखेंगे log b अपान log c। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो फ्रेंड्स इसे थोड़ा शार्ट जल्दी करने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, log c अपन log a, तो log a से कैंसिल हो जाएगा, log b से कैंसिल हो जाएगा, log c से कैंसिल हो जाएगा। जब सब कैंसिल हो गया तो इसका वैल्यू 1 आएगा।
तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, और अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद। ओके बाय। जय हिंद।